सिर्फ एक उबले हुए आलू से हम ये ढेर सारा नाश्ता बना के कंप्लीट करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, गरमा-गरम और टेस्टी बनने वाला है। कम समय में घर में ही रह के सामानों से बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा हो या फिर आपको ब्रेकफ़ास्ट टाइम में या फिर इवनिंग टाइम कभी भी नाश्ता बनाने का काम पड़े, तो आप इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इतना ज़्यादा ही टेस्टी होता है। और हम इसे गेहूँ के आटे से बनाएँगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस क्रिस्पी करारे नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप गेहूँ का आटा ले लेंगे। तो 1 कप गेहूँ के आटे से ढेर सारा हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन इस तरह से क्रश करके डालेंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। स्वादानुसार हम यहाँ पर नमक को डाल देंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो हमें यहाँ पर घी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ऑयल से ही हमारा जो नाश्ता है बहुत ही करारा बनेगा, बहुत ही कुरकुरा बनेगा। बस हमने जो ऑयल डाला है, तो ऑयल जब हम आटे में डालते हैं तो उसमें थोड़ी-सी गुठलियाँ पड़ जाती है, तो अच्छे से इस तरह से मसल-मसल के हमें इसको सॉफ्ट कर लेना है। मतलब ऑयल और अजवाइन नमक को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर इसका एक टाइट डो चाहिए, सॉफ्ट डो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पर इसका जब शेप देंगे ना, तो हमें बहुत ही दिक्कत आएगी अगर इसका ये सॉफ्ट डो रहेगा तो। तो इसलिए हमें यहाँ पर बिल्कुल टाइट हार्ड डो यहाँ पर इसका लगा लेना है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर ही इसका डो लगाना है, एकदम हमें यहाँ पर पानी नहीं डालना है। तो गेहूँ का आटा है ना फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर जब इसका टाइट डो लगाएँगे तो इसमें थोड़े से क्रैक्स पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्रैक्स पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ी देर इसे रेस्ट पे रखेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। बस हम इसका एक पेड़ा बना के रख देंगे, तो आप देख सकते हो इस तरह से ही टाइट ही डो रहना चाहिए। बस अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर थोड़ी देर रख देंगे जब तक हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू ले लेंगे और ये उबला हुआ आलू है, उबला हुआ आलू ही हमें यहाँ पर ले लेना है। फिर इस तरह से ग्रेटर से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे, तो बारीक वाले कद्दूकस से ही हमें यहाँ पर इसे कद्दूकस करना है। बड़े वाले से मत कीजिएगा और आप इसे मेश भी मत कीजिएगा। अगर आप मेश करके या फिर बड़े वाले कद्दूकस से आप इसे ग्रेट करोगे ना, तो इसमें लम्प्स आ जाएँगे, गुठलियाँ बन जाएगी आलू की, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जब बारीक वाले ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस यही हमें चाहिए। तो हम फिर हम यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। मिर्च को आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर अमचूर पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून ही हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स से हमारा जो नाश्ता बहुत ही सुंदर दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा चटपटा और स्पाइसी बनेगा। तो आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हो। फिर हाफ टी स्पून हम यहाँ पर गरम मसाला डाल देंगे और स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इसकी बाइटिंग के लिए हम यहाँ पर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो जिस चम्मच से हमने यहाँ पर मसाले डाले थे, बस उसी चम्मच से हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। तो सिर्फ 2 चम्मच ही हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालना है। इससे हमारे आलू में बहुत ही अच्छे से बाइटिंग आ जाएगी। अगर आप कॉर्नफ्लोर को ऐड नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि जब हम ये हमारे नाश्ते को फ्राई करेंगे ना, तो फ्राई करते टाइम वो आलू बिखर जाएँगे और हमारा नाश्ता फट जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से बाइटिंग का काम करता है। सिर्फ़ 2 चम्मच हमने 1 आलू में डाले और छोटी चम्मच जो टीस्पून आती है ना, बस उसी चम्मच से डाल लेना है। सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, तो आप देख सकते हो इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। बस अब हम इसे साइड में रख देंगे। फिर एक खलबत्ते में हम यहाँ पर 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च हम यहाँ पर डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पर साबुत धनिया डालेंगे। मैं आपको बहुत ही चटपटी सी और एक यूनिक स्टफिंग बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा। बस हमें इसे दरदरा पीस लेना है, आप देख सकते हो। बिल्कुल फाइन हमें यहाँ पर नहीं करना है, हल्का-सा हम इसे दरदरा ही करेंगे। बस इसे अब हम साइड में रख देते हैं। फिर हम यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, तो बिल्कुल कम ऑयल में हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है, तो हमने जो दरदरा मसाला पीस के रखा था ना, बस वो हमें इसमें डाल देना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखनी है। हाई फ्लेम पर हमारा मसाला जल जाएगा। बस हल्का-सा मिक्स करेंगे और इसमें 1 टीस्पून हम यहाँ पर हींग डालेंगे। तो हींग को आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे हमारे जो नाश्ता है ना, उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। बस थोड़ा-सा भुनने के बाद हम यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डालेंगे। तो ये मैं आपको एक यूनिक स्टफिंग बता रही हूँ, तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप हर बार इसी तरीके से स्टफिंग बनाना पसंद करेंगे।
बस अब हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो बेसन को हमें जब तक भूनना है जब इसमें से हल्की सी खुशबू नहीं आने लग जाती और इसका हल्का-सा कलर चेंज नहीं होने लगता। तो हमें कंटिन्यू से चलाते रहना है। तो आप देख सकते हो 1 से डेढ़ मिनट के बाद कुछ इस टाइप का इसका कलर हो गया है। तो बेसन को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चलाते हुए भून लेना है। फिर हम यहाँ पर एक प्याज़ को इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें स्लाइस में ही कट करना है और कट करने के बाद आप हाथों से थोड़ा-सा क्रश कीजिएगा, जिससे ये अलग-अलग पीस में हो जाए। फिर हम यहाँ पर 3 हरी मिर्ची इस तरह से बारीक कट करके वो भी हम इसी के साथ डाल देंगे। तो ये जो प्याज़ वाली हम स्टफिंग बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, प्याज़ और बेसन की जो स्टफिंग रहेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। प्याज़ और हरी मिर्च को हम जब तक बेसन के साथ भूनेंगे जब तक प्याज़ अपना पानी नहीं छोड़ देती और प्याज़ पर एक हल्की-सी कोटिंग नहीं आ जाती, जब तक हम इसे भून लेंगे। अगर आपका बेसन ड्राई हो जाए या फिर थोड़ा-सा चिपकने लगे तो आप थोड़ा-सा पानी का छिड़काव दे दीजिएगा। बस इसे हम 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। फिर यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिर्चा हमने यहाँ पर कम ही डाली क्योंकि हमने पहले भी मिर्च का उपयोग किया है। बस इसे अच्छे से हम भून लेंगे। हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल 3 से 4 मिनट ही इसे भूनेंगे। तो ये देखिए थोड़ा-सा हमने पानी का छिड़काव दे दिया था जिससे प्याज़ पर अच्छे से बेसन की कोटिंग आ गई फ्रेंड्स। तो मैंने जो आपको ये स्टफिंग बताई बहुत ही झटपट से बनने वाली है और बहुत ही ज़्यादा चटपटी टेस्टी बनने वाली है। फिर हम यहाँ पर थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, ये हमें लास्ट में ही डालना है। कस्तूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, साथ ही हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून हम यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे, बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। चाट मसाले की जगह आप यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। तो हम यहाँ सिर्फ हाफ टी स्पून ही हमने यहाँ पर चाट मसाला डाला था क्योंकि पहले भी हमने चाट मसाला उसमें डाल दिया है। फिर हम यहाँ पर हरे धनिये की पत्तियों को इस तरह से बारीक कट करके डाल देंगे और अच्छे से सभी को हम मिक्स कर देंगे। तो बस अब हमारी ये स्टफिंग बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो हमारे प्याज़ है ना स्टफिंग के अंदर जब हम इसे खाएँगे ना तो ये जो क्रंचीपन आएगा इसका तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए टेस्टी से हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। बस अब हम ये क्या करेंगे इसे अलग प्लेट में निकाल देंगे। तो प्लेट में निकाल के इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए कितनी टेम्प्टिंग दिख रही है, कितनी टेस्टी अभी से लग रही है। बस अब हम क्या करेंगे जो हमारा डो है ना उसे थोड़ा-सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो हल्के हाथों से हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमने टाइट डो लगाया था तो इस पे क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा-सा हम इसे मसल लेंगे। इसका एक बड़ा-सा पेड़ा बना लेंगे और एक ही बार हमें यहाँ पर इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसे बार-बार छोटी-छोटी लोइयाँ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बार-बार बेलने की भी ज़रूरत नहीं है और अलग-अलग स्टफिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसे क्या करेंगे अच्छे से इसे बेल लेंगे। तो हम यहाँ पर आटा या मैदा किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमने टाइट ही इतना गूँधा था कि ये ऑटोमेटिक ही अच्छे से बेला जाएगा। तो ये देखिए बस इस तरह से हमें अच्छे से इसे बेल लेना है। हो सके तो आप स्क्वायर शेप में ही इसे बेलिएगा। तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हो जैसे रोटी रहती है ना बस रोटी से हल्का-सा हम इसे थिक रखेंगे। फिर जो हमारी स्टफिंग है वो हम यहाँ पर इस पे लगा देंगे। जो हमने आलू मैश करके क्रश करके रखे थे ना बस वही हमें यहाँ पर लगा देने हैं। तो आलू की जो स्टफिंग है ना इसे बिल्कुल पतली लेयर में हमें यहाँ पर लगाना है और अच्छे से हम यहाँ पर इसे फैला देंगे। इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो बिल्कुल बारीक लेयर ही इसकी लगाइएगा, ज़्यादा थिक लेयर इसकी नहीं लगाइएगा। तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारा नाश्ता है ना बहुत ही प्रॉपर शेप में आएगा। बस अब हम इसे सिंपली इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो जैसे राउंड-राउंड हमें फ़ोल्ड करना बस ऐसे ही कर लेंगे और जो किनारी है ना उस पे हम थोड़ा-सा पानी लगा देंगे और पानी लगाने के बाद वहाँ हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले जो आइट साइड की वेस्टेज किनारी है ना वो हम कट करके अलग रख देंगे और आधा इंच के करीब हम यहाँ पर इसके पीसेस काट लेंगे। तो इस तरह से नाइफ से आप इज़िली कट जाता है तो आप इस तरीके से ही काटिएगा। एक ही बार में हमारा सारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो इसी तरह की बस लेयर बन जानी चाहिए। फिर हम एक पीस उठाएँगे, उस पे थोड़ा-सा हम आटा यहाँ पर डस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर गेहूँ के आटे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो मैदे का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हल्के हाथों से इसे बेल लेना है, तो हम यहाँ पर जो आलू की स्टफिंग है ना थोड़ी-सी बेलन में चिपकेगी। आटा लगाते हुए पूरी की तरह इसे बेल लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह की लेयर क्रिएट हो जानी चाहिए। फिर हम 1 टेबल स्पून स्टफिंग को इस पे रखेंगे और आइट साइड हम अच्छे से पानी लगा लेंगे। तो पूरे में हम किनारे पर अच्छे से पानी को लगा लेंगे ताकि फ्राई करते टाइम में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। फिर इसे फ़ोल्ड कर देना और किनारे को अच्छे से हमें यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो प्रेस अच्छे से कीजिएगा ताकि फ्राई करते टाइम में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। फिर एक उँगली से हम प्रेस करेंगे और दूसरी उँगली से हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो एक सिंपल सी डिज़ाइन हमारी यहाँ पर बन के आ जाएगी और बहुत ही सुंदर लगेगी। तो फ्राई होने के बाद फ्रेंड्स ये डिज़ाइन जो है बहुत ही सुंदर दिखती है, बहुत ही टेम्प्टिंग हमारा नाश्ता दिखता है। तो एकदम सिंपल मैं आपके लिए ये तरीका लाई हूँ, बस इसी तरह से एक उँगली से फ़ोल्ड कीजिएगा और दूसरी उँगली से प्रेस कीजिएगा।
तो दूसरा पीस भी मैं आपको बता देती हूँ। बस इसी तरह से फ़ोल्ड कीजिए, स्टफिंग रखिए और किनारे पर पानी लगाकर अच्छे से उसे प्रेस कर दीजिए ताकि फ्राई करते टाइम ना खुले। आप चाहो तो अगर आपसे डिज़ाइन नहीं बन रही है तो आप इस तरह से सिंपल भी इसे रख सकते हो। और अगर आपको डिज़ाइन बनानी है तो सिंपल ही अंगूठे से आप प्रेस कीजिए और दूसरी उँगली से आप यहाँ पर इसे फ़ोल्ड कर दीजिए। तो स्टफिंग है तो थोड़ी-सी हाथों में चिपकेगी पर हो जाएगा। ईज़िली हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको बनाने में। तो ये देखिए सारे नाश्ते को हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिया है, फिर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल जो है हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, मीडियम गर्म ऑयल में हम सारे नाश्तों को इसमें डाल देंगे और इसे अलटते-पलटते हम अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर ज़रूर से कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिए कि आपको ये चटपटा टेस्टी नाश्ता कैसा लगा। तो मैंने बहुत ही ईज़ी तरीका बताया, आप इज़िली इसे बना लोगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, करारा, कुरकुरा बनता है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बस देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है, बस हम इसे ऑयल से बाहर निकाल देंगे। तो झारे में हम यहाँ पर निकाल देंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी अच्छे से लेयर बनी है और बिल्कुल भी नहीं फटे, बिल्कुल भी नहीं बिखरे हैं। आलू की जो लेयर है परफेक्ट दिख रही है और हमारा ये गरमा-गरम कुरकुरा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट में, शाम को इवनिंग टाइम, टी टाइम कभी भी इस नाश्ते को ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप बच्चों के लंच में भी इसे बना के भर सकते हो, उन्हें भी बहुत ज़्यादा क्योंकि ये क्रंची क्रिस्पी रहता है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेहमानों के लिए आप इस रेसिपी को ट्राई किया कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपके लिए लाऊँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो इस ईज़ी, टेस्टी और लेटेस्ट वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सिंपल सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।